अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री 112 चैप्टर अलॉयज़ बर्थें और साथ है केमिस्ट्री 132। ठीक है, जिन बच्चों का केमिस्ट्री 112 है वो भी अलॉयज़ ही को डील करेंगे और जिसका 132 है वो भी अलॉयज़ को ही डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। अब अलॉय होता है बर्थें। बर्थ हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं कि इसमें किचन की चीज़ें, कंप्यूटर्स, गाड़ियाँ, मोबाइल, कुर्सी, ईटीसी वगैरह वगैरह, इंजीनियरिंग और मेडिकल के बहुत से आलात वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ अलॉयज़ की शक्ल में है। इसका मतलब ये हुआ इंसान भी एक बर्थ से बना है। इंट्रोडक्शन में क्या आ गया, यानी कंप्यूटर, मशीनरी, कंप्यूटर मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, ईटीसी, यानी कंप्यूटर मशीनरी, इस आलात वगैरह सब कुछ जो है हमारा बर्थों से मिलके बना है, बर्थ की एक शक्ल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसानी जिस्म भी, या इंसान भी एक बर्थों से मिलके बना है और इंसान भी एक बर्थों से मिलके बना है। इसका मतलब ये इंसान और इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इंसान इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है। खालिस दास हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन एक खालिस हालत में हासिल कर भी लिया जाए तो इसे इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कम होता है। उसकी वजह यह है कि खालिस धात जो होती है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। जैसा कि इसकी मिसाल है गोल्ड। अब गोल्ड का हम इसको ज्वेलरीज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अगर प्योर गोल्ड का हम ज्वेलरी बनवा लें तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एक तो ये मुमकिन है कि फ्लेक्सिबल होता है। इसे सख्त बनाने के लिए हम इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ या जो कुछ मिकदार मिलाई जाती है, कॉपर की जो इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है, तो उससे ये है कि इसकी खूबसूरती में निखार आ जाता है। जी, खालिस धातें नरम कीमियाई तौर पर आमिल और जंगारी के खिलाफ मुज़ामत रखती हैं। खालिस धातें, इनको इंजीनियरिंग के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। लोहे को स्टील बर्थ है, जबकि लोहे के दूसरी अशिया के साथ पिघली हालत में मिलाया जाता है और ठोस हालत में लाया जाता है, तो ये एक बर्थ बनाता है जो फास्फोरस वगैरह बनती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास स्टेनलेस स्टील, ब्रास, उसके बाद कांसी और अमलगम वगैरह भी बर्तों की मिसाल है। यानी इसकी एग्जांपल्स में ये स्टेनलेस स्टील हमें जो लोहे के गार्डर्स वगैरह, टी आयरन्स वगैरह में, यानी टी आयरन्स के ऊपर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है जी। नेक्स्ट होता है हमारे पास ब्रास, उसके बाद ये है अमलगम। ठीक है, यानी ब्रास और कांसी। अमलगम जो होता है ये भी एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलोट्रोप्स है, ये भी एलोट्रोप्स है, ये भी सारी एलोट्रोप्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है कि साइंस की वो शाख जिसमें हम बर्थों का मुताला करते हैं, इसे फिजिकल मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है जी। नीड्स ऑफ अलॉयज़, हमें अलॉयज़ की यानी बर्थों की ज़रूरत क्यों होती है। खालिस धातों में मतलूबा खसूसियात नहीं होती, बस ज़रूरत के मुताबिक धातु की खसूसियात को बेहतर बनाने के लिए इन्हीं दूसरे धातुओं या गैर धातुओं के साथ मिलाया जाता है। उससे हमारी जो है फिज़िकली या जो हमारी ख्वाहिश होती है या उसके मुताबिक चीज़ को ढाला जाता है, तो इसी वजह से हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, धातु की शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी
सबसे पहले यानी सख्ती में हम कहेंगे इट्स इंक्रीज स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज इन दी मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास है इसकी स्ट्रेच को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेच को यानी खिंचाव को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जंगारी यानी कोरियंस को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस कोरियन यानी जंगारी के खिलाफ भी एक मज़ाहमत के तौर पे वर्क करता है। थर्डली चेंज कलर, एंड सिक्सथली कलर चेंज, मतलब ये कि फॉर्मिंग गुड फॉर्मिंग, यानी इसकी हमें जो हम नेक्स्ट शक्ल या जो नेक्स्ट हम इमेज बनाएंगे उसकी यानी एक अच्छाई के लिए ये स्टेप भी यानी ये अलाइज उसके भी लिए कि भी सूटेबल है। सेवंथली वर्किंग समझ यानी इलेक्ट्रो ईएमएफ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, एंड सेवंथली है कि इसका मैकेनिज्म गुड करने के लिए, गुड मैकेनिज्म प्रोसेस। गुड मैकेनिज्म प्रोसेस के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी है एलॉयज़ की है डेफिनेशन। अगर बर्थ किसी दूसरी अशिया जैसा कि धातुओं या गैर धातुओं के साथ मिक्स होकर जो अमेज़ा बनता है उसे कहते हैं बर्थ, यानी द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद एन अदर एलिमेंट दैट इज मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉयज़। ठीक है, मसलन हमारे पास ब्रास, कांसी, अमलगम वगैरह ये सारी बर्थें की मिसालें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बर्थों की तैयारी के लिए कौन से इकदामात उठाए जाते हैं। सबसे पहला जो है फ्यूजन है, उसके बाद इलेक्ट्रो डिपॉजिटिंग मेथड है, थर्ड नंबर पर है हमारे पास रिडक्शन मेथड है, एंड फोर्थ नंबर पर है पाउडर मेटलर्जी। यानी बर्तों की तैयारी। सबसे पहला मेथड है हमारे पास फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस। अब फ्यूजन हमारे पास बेसिकली जो होता है वो प्रोसेस होता है फ्यूजन प्रोसेस, जो कि हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी पढ़ते रहे हैं। न्यूक्लियर फिशन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फिशन के अंदर हम तोड़ा जाता है, फ्यूजन के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ दोबारा रिकम्बाइन करते हैं, यानी टूटी हुई चीज़ों को दोबारा जोड़ देते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास ये तरीका भी वही है। इस तरीके में बर्थ बनाने वाले अनासिर को मुकर्रर तनासब से मिलाकर फर्नस यानी भट्टी में जलाया जाता है या इन्हें पिघलाया जाता है। वो दाद जिसका नुक्ता पिघलाव कम होता है उसे फर्नेस के अंदर ढाला जाता है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट या नुक्ता पिघलाव ज़्यादा होता है तो उसको फर्नेस में
पिघलाया जाता है। इस तरह दोनों को एक दूसरों को अच्छी तरह मिक्स करके मज़ीद पिघलाया जाता है और फिर उनके ऊपर कार्बन पाउडर लगा दिए जाता है ताकि फ़िज़ा में मौजूद या एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होकर उसको यानी डैमेज ना करे या उसकी ऑक्सीडेशन ना करे, क्योंकि फ़िज़ा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। जब हम उसके ऊपर एक कार्बन लेयर्स अलॉयज़ के ऊपर एक मेटल्स के मिक्सचर के ऊपर जब हम कार्बन पाउडर लगा देंगे उसका काम ये है कि फ़िज़ा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ इस ऑक्सीजन को इससे अटैच नहीं होने देगा। अगर ऑक्सीजन इससे अटैच हो गया तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी और हमारे पास अलॉयज़ नहीं बनेगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रो डिपॉजिटिंग मेथड, यानी इलेक्ट्रो की बात है, यानी हमारे पास यहाँ पर बिजली की या बर की रूह की बात की गई है। इलेक्ट्रिकली हम इसको अलॉयज़ को बनाएंगे। इलेक्ट्रिक डिपॉजिटिंग मेथड जी। इस प्रोसेस के अंदर जिन धातुओं का बर्थ बनाया जाता है उनको पहले धाती नमकियात के पानी में के महलूल में ड्रॉप कर दिया जाता है। इस तरीके में वो अपने आयन्स में टूट जाते हैं, मस्बत आयन और मनफी आयन। तो इनको अलॉयज़ को इन मेटल्स को आपस में इलेक्ट्रिकली जोड़ दिया जाता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस पे इलेक्ट्रॉन अटैच होते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इजीली हम ये जज बना सकते हैं, अलॉयज़ को इस प्रोसेस से इजीली बनाया जा सकता है। थर्ड वन जो है हमारे पास इस तरीके को मैं दोबारा बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक डिपॉजिटिंग मेथड। ये वो तरीका है, इस तरीके में जिन धातुओं का बर्थ बनाया जाता है इन धातुओं के नमकियात को पानी में हल करके महलूल बनाया जाता है। फिर इस महलूल में इलेक्ट्रोड्स लगाकर, जिसको बरक्रे कहा गया है, इसको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रोड्स को बैटरी की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। फिर जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारे पास एनोड बन जाता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो कैथोड बन जाता है। तो इस तरीके में हम अलॉयज़ इजीली बना सकते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास है वो है रिडक्शन मेथड। जी, तखफीफी मेथड। अब हम रिडक्शन मेथड को, अगर इसकी रिडक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सा रिमाइंड करें या रिवाइज करें तो हमें रिडक्शन बताता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन थी, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है जी। बहुत सी धातें कुदरती तौर पर मुरक्कबात या कच धातों की सूरत में होती हैं। अब मुरक्कबात तो हमें समझ में आता है कि वो कंपाउंड है, यानी एटम्स और एटम्स का एक समिशन या मजमुआ मुरक्कबात होता है। जबकि कच धात या जिसको और की सूरत में पाई जाती है वो ये है कि बाज़ धातें सिंगल भी होती हैं, बाज़ धातें कंपाउंड की शक्ल में होते हैं। तो और कहा जाता है कच धात, यानी सिंगली वो पार्टिकल या सिंगली तौर पर वो मौजूद होगा। जी, इसमें इस प्रोसेस में भारत के एक धाती फेंस के मुतनासिब मुरक्कब की दूसरी खालिस धात के साथ इलेक्ट्रिक फंस की मुख्तलिफ मिकदारों को आपस में मिक्स किया जाता है। फिर उन्हें
मिक्स किया जाता है, फिर उसके बाद हमें ये अलॉयज़ मिल जाते हैं। जी, रिडक्शन मेथड ये है तखफीफी तरीका। इस तरीके के अंदर बहुत सी धातें कुदरती तौर पर मुरक्कबात और ऑर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। मुरक्कबात तो हमें समझ में आता है कि वो एटम्स के मजमूए को कहा जाता है, जबकि ऑर्स जिसको कच धात कहा जाता है वो क्या होती है। यानी हमने बात की थी कि एटम्स ग्रुप की शक्ल में भी होते हैं, सिंगल भी पाए जाते हैं। जो सिंगल्स होते हैं वो कच धात की सूरत में होते हैं। तखफीफी तरीके में एक बर्थ के धाती फैंस के मुतनासिब मुरक्कब की दूसरी खालिज धात के साथ इलेक्ट्रिक फैंस में तखफीफ की जाती है, यानी इलेक्ट्रिकली तखफीफ उनकी की जाती है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ की मौजूदगी में कॉपर में तखफीफ कर दी जाती है। फोर्थ वन जो हमारा प्रोसेस है वो है पाउडर मेटलर्जी। यानी ये है पाउडर मेटलर्जी, यानी ये धातों का एक जो है पाउडर कहते हैं सफूफ को, यानी उसका एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में है, पाउडर की शक्ल में है। मेटलर्जी हमारे पास वही धातों का सफूफ या सफूफ का तरीक़ाकार। इस तरीके के अंदर बर्थ बनाने वाले अनासिर को के पाउडर को मुकर्ररा मुतनासिब या मुकर्रर रेशो के तहत एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है। फिर उन्हें मिक्स करने के बाद फिर उन्हें नुक्ते पिघलाव के तहत यानी उन्हें गर्म किया जाता है। फिर उन्हें हाई प्रेशर यानी दबाव उन पर सख्त डाला जाता है। हाईली प्रेशर पे उन्हें प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से वो एक मसामदार शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। शीट में धाती ज़रात के पिघल कर दबाव के एक दूसरे से मिलकर बर्थ में तब्दील हो जाते हैं। ये वो तरीका है जिसमें बर्थ बनाने वाले अनासिर के ज़रात को एक फिक्स रेशो के तहत इन्हें मिक्स किया जाता है। इनको मिक्स करने के बाद इनके पार्टिकल्स को मज़ीद गर्म किया जाता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ किया जाता है। फिर उसके बाद फिर इन पर हाई प्रेशर से इन्हें प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों जो एक धात दूसरी धात या गैर धातों के साथ मिलकर एक अलॉय की सूरत में हमें आउटपुट मिल जाती है।